यादव जी पधार चुके हैं। एक बार जोर से वीर शेखर मोहन यादव की, भारत माता की। देश का इतिहास भगवान राम से जोड़ते हैं, लेकिन ये कांग्रेस वाले लोग तथाकथित उस वोट की मानसिकता के आधार पर भगवान राम की संस्कृति को मिटाने में लग गए। मुझे इस बात का आनंद है 2014 में आपने मोदी जी को वोट दिया था, उस वोट के बलबूते पर इस देश से आतंकवाद समाप्त हुआ। हमारे अपने देश के दुश्मन उस पाकिस्तान को घर में घुस करके मार करके आतंकवाद का समापन हुआ था। हुआ कि नहीं हुआ था? जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के लिए। पहली बार ऐसा हुआ कि देश के दुश्मन को देश की सेनाओं ने उनके घर में घुसकर मारने का हिम्मत दिखाई। वो दुनिया के तीसरे देश में हम शामिल हुए। एक अमेरिका जो अपने देश के दुश्मन को कहीं भी मारता है, दूसरा इजराइल, और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा देश बना भारत। ये चुनाव इस बात का है कि हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं। आप अंतरराष्ट्रीय नक्शे पे देख लो, समाचारों में आता है आज भी ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन, चारों तरफ युद्ध के बादल चारों तरफ दिखाई देते हैं। ऐसे में देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, देश के नागरिकों के अमन चैन के लिए देश का सशक्त नेता चाहिए। और दूसरी बार का वोट हमने सबने देखा, जिस भगवान राम के लिए प्रमाण मांगते थे, डंके की चोट अयोध्या में राम मंदिर बनाकर दिया कि नहीं दिया? जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का। बोले जय जय श्री राम। के सभी वर्गों का साथ लेकर के उस घमंडिया रावण को, जिसके घमंड से ऐसा कहते हैं कि जो घमंडी होता वह किस मुंह से बोलता मालूम नहीं। तो एक कल्पना ये भी कर सकते हैं कि 10-10 मुंह से बोलने वाले ये घमंडियों की बात का, जबान का भरोसा नहीं रहता है। ये कभी क्या बोलेंगे, कभी क्या बोलेंगे, ये कुछ भी बोलेंगे और लोग, दुनिया इनको मान लेगी। लेकिन कर्म कैसे करते हैं? कर्म उस समय भी उनने वही किए। इतनी बड़ी समृद्धि लेकर के पैदा होने वाला व्यक्ति, जिसकी पूरी लंका सोने की थी, जिसके जीवन काल में कोई कमी नहीं थी। कमी तो वही थी जो नियत की कमी है, नीति की कमी है। और उस काल में भी ये नकली लोग जैसे आज भी घूम रहे हैं, वो नकली साधु बन के आया था माता सीता का अपहरण करने के लिए। आप याद रखना मेरी बात को, ये आज भी नकली घूम रहे हैं, इनको भूलना मत। उस काल और इस काल में कोई अंतर नहीं है। इनकी हिम्मत नहीं होती असली रूप में आकर के वोट मांगने की। वो उस समय भी गलती कर दी समाज के माध्यम से। माता सीता ने कि लक्ष्मण रेखा खींची थी, भाई लक्ष्मण ने, कि माता से कहा था माता इस रेखा के बाहर मत आना, लेकिन समाज भोला होता है। ऐसी सीता माता भी भोली थी, वो झांसे में आ गई। अरे सामने भिखारी नहीं है, साधु है, लेकिन नकली साधु था। उसने अपना कर्म दिखाया। ये तो माता भिक्षा देने गई और उनने अपना कर्म करते हुए अपहरण करके लिया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, समाज साथ देता है। उस घमंडी रावण को भगवान राम ने लंका पार करके पूरी लंका भी जलाई और रावण का घमंड भी तोड़ा। ये होती है जनता की जीत।